guys, welcome to the Judicial Wings, the knowledge of judiciary, executive and legislation. I am Pallavi with you again with the lecture series of Indian Penal Code 1860. फ्रेंड्स, जैसे कि आपको सबको पता है कि हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कवर कर लिया है और आगे का जो इम्पोर्टेंस और आगे का आईपीसी का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी, यानी कि हम अनलॉफुल असेंबली आज देखने वाले हैं। तो देखिए, आईपीसी में असेंबली को कहीं भी डिफाइन किया गया नहीं है, जैसे कि कॉन्स्पिरेसी को भी डिफाइन नहीं किया गया था, ठीक है कि नहीं, इंटेंशन को भी डिफाइन नहीं किया था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया था, सही यहाँ पे असेंबली को डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली के बारे में सिर्फ बताया है। यानी कि आईपीसी है तो यहाँ पे अनलॉफुल, इलीगल ऐसे ही बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा डीपली जाके हम असेंबली का मतलब जान लेते हैं। असेंबली मीन्स सेवरल पर्सन गैदरिंग टुगेदर इन वन प्लेस विथ द स्पेसिफिक पर्पस और कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है कि नहीं। तो ये है असेंबली का मीनिंग। लेकिन आईपीसी ने डिफाइन किया है अनलॉफुल असेंबली को, कि अनलॉफुल असेंबली क्या है। तो आज हम देखते हैं कि अनलॉफुल असेंबली क्या है। तो आईपीसी में बताया गया है कि कोई भी 5 और 5 से ज्यादा अगर कोई पर्सन है वो एक जगह पे आते हैं, उनका ऑब्जेक्ट जो है वो कॉमन है, उनका एक स्पेसिफिक पर्पस है कि उन्हें क्या करना है, एक इलीगल एक्ट करना है, अनलॉफुल काम करना है। अगर उनका ऑब्जेक्ट ही यही है अनलॉफुल काम करने का, तो उसे कहा जाएगा कि अनलॉफुल असेंबली। तो अगर यही काम अगर एक पर्सन करता है तो जो इंडिविजुअल, तो वहां पे इंडिविजुअल एक्ट माना जाएगा, वहां पे इंडिविजुअल लायबिलिटी उसकी लगती है। बट 5 और 5 से ज्यादा अगर कोई पर्सन असेंबली करते हैं और वहां पे कुछ इलीगल काम करते हैं, अनलॉफुल वे से करते हैं, तो उसे अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा। तो देखिए, अनलॉफुल किसे कहा जाएगा और किसे नहीं। यहाँ पे एक केस लॉ है दीपक शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और दूसरी केस लॉ हमारे बैरक में ही दी है तानाजी गोविंद मिश्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दोनों भी महाराष्ट्र के केसेस है। यहाँ पे बताया गया है कि एक यहाँ पे मेयर असेंबली नॉट पनिशेबल कहा गया है, मतलब सिर्फ असेंबली करके कोई अगर असेंबली कर रहे हैं, वहां पे अनलॉफुल का टच भी नहीं है उस असेंबली को, तो उसे अनलॉफुल असेंबली नहीं कहा जाएगा। इस दीपक शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कहा गया है एक दो ग्रुप थे, वहां पे उन दोनों ग्रुप के बीच में एक पीटी क्वारल हुआ था, यानी कि हाथापाई हो गई थी थोड़ी दो ग्रुप के बीच में सडनली। तो इसे भी अनलॉफुल असेंबली नहीं कहा जाएगा। वहां पे पर्पस होना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो वहां पे उन लोगों का 5 से ज्यादा पर्सन का क्या होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए और कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी उस असेंबली को अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है अनलॉफुल असेंबली के? सबसे पहले तो कॉमन ऑब्जेक्ट और पर्पस होना चाहिए, 5 और मोर पर्सन, यानी 5 और 5 से अधिक वहां पे पर्सन होने चाहिए। उन लोगों के माइंड में कुछ टेरर होना चाहिए, और जो भी काम वो कर रहे वो अनलॉफुल ही करना चाहिए। अगर लॉफुल कुछ काम कर रहे 5 और 5 से ज्यादा लोग मिलकर, तो वो अनलॉफुल असेंबली नहीं मानी जाएगी। वो जो एक्ट कर रहे हो एंडेंजर टू द पब्लिक पीस होना ही चाहिए, तभी उसे अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। तो सेक्शन 141 से लेकर 160 तक अनलॉफुल असेंबली के प्रोविजंस दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे सभी प्रोविजंस नहीं देखेंगे। बीच में भी अभी मैंने बहुत सारे चैप्टर 2-3 चैप्टर स्किप कर दिए हैं, क्योंकि सभी स्टेट के प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम्स नजदीकी आ रहे हैं, और नोटिफिकेशन भी सभी स्टेट के निकले हैं, प्रीलिम्स के और मेंस के। तो मुझे लगता है कि अभी हम जो इम्पोर्टेंट है वो कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो छूट गया है, जो चैप्टर्स मैंने छोड़ दिए हैं, स्किप करे हैं, वो नहीं कवर करेंगे, वो भी कवर कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो हम पहले कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली। सेक्शन 141 में कुछ कैटेगरीज दी गई है। अगर 5 लोग मिलकर कॉमन ऑब्जेक्ट से कुछ एक्ट करते हैं, इलीगल एक्ट वो होता है, और इस सेक्शन 141 के कैटेगरी में अगर वो आता है एक्ट, तब उसे अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। तो देखते हैं हम अब कौन से एक्ट अगर कोई करता है, वो मेंबर होता है किसी असेंबली का, 5 और 5 से अधिक लोग मिलकर वो एक्ट करते हैं, तो उसे अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। An assembly of a 5 or more person is designated an unlawful assembly if a common object of a person composing that assembly। देखिए, यहाँ कहा गया है कि 5 और 5 से अधिक लोग वहां पे होने चाहिए, और अनलॉफुल असेंबली यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट वहां पे होना चाहिए, मतलब सबका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉमन होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं एक कोई असेंबली है, मोर्चा निकला है, उनका पीसफुल असेंबली चल रहा है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है हमारा पीसफुल असेंबली। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है फंडामेंटल राइट, जो कि पीसफुल असेंबली का है। वहां पे आप वेपन्स वगैरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है कि ना, आर्म्स वगैरह नहीं यूज कर सकते। कोई पीसफुल असेंबली चल रही है, 5 से अधिक लोग वहां पे है, बट उनका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमन इंटेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपनी पीसफुल असेंबली वहां पे चल रही है, ठीक है, कंटिन्यू में है वो। उसके बाद क्या होता है,
एक ही पर्सन वहां पे क्या करता है, कुछ अनलॉफुल एक्ट करता है, बाकी के पर्सन बोलते हैं उसे अरे रुक जाओ, ऐसा नहीं है, हमारी पीसफुल असेंबली है, तो वहां पे ये चीजें अनलॉफुल असेंबली में नहीं आएगी। कम से कम 5 से ज्यादा वहां पे लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी ये चीजें अनलॉफुल असेंबली में आती है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पैरा दिया है और यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने दिया है। तो उन्होंने कैसे डिवाइड किया है कि किन किन चीज अगर कोई भी लोग ये एक्ट करते हैं तो वहां पे उन्हें क्या माना जाएगा, अनलॉफुल असेंबली वो कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा और वो एक्ट अनलॉफुल असेंबली में आते हैं। लेकिन क्या पहली कंडीशन क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट और 5 लोगों ने ही ये एक्ट करना चाहिए, तभी ये अनलॉफुल असेंबली में आएगा। फर्स्ट में है टू ओवरव्यू ऑफ ए क्रिमिनल फोर्स। देखिए किसी को आप क्रिमिनल फोर्स कर रहे हो, उन्हें ओवरव्यू यानी कि डरा रहे हो, कि उन्हें डरा रहे हो। बाद में बोलता है और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, ठीक है कि नहीं, शो ऑफ, किसी को आप क्रिमिनल फोर्स दिखा भी रहे हो तब भी क्या होता है, अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा, तो इसे अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। लेकिन 5 से अधिक लोग यहाँ पे होने चाहिए। द सेंट्रल और एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और any public servant in the exercise of the lawful power of such a public servant। किसको एक क्रिमिनल फोर्स आप दिखा रहे हो, किसको ओवरव्यू कर रहे हो, किन किन लोगों को, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन लोगों को आप क्रिमिनल फोर्स दिखा रहे हो। लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, ठीक है कि नहीं, लेजिस्लेचर हो किसी भी स्टेट का, उन्हें आप क्रिमिनल फोर्स दिखा रहे हो। और एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, देखिए यहाँ कहा गया कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उसके पास लॉफुली पावर है, वो एक्सरसाइज कर रहा है अपने पावर, तब जाके आप उसे क्रिमिनल फोर्स दिखाते हो, शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स करते हो। यानी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट आपके घर पे कुछ जब्ती करने आया है और आप उसे क्रिमिनल फोर्स दिखाते हो, पुलिस ऑफिसर है आपको अरेस्ट करने आया है, आप उसे शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स करते हो, ओवरव्यू करते हो, धमकाते हो, डराते हो, 5 और 5 से अधिक लोग मिलके, तो ये आता है अनलॉफुल असेंबली में, ठीक है। सेकेंड में बताया गया है टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, ठीक है, टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस। रेसिस्ट यानी कुछ करने जाने से रोकना, यानी इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई कर रहा है, कोई लॉ निकला है, अभी हो सकता है कि 144 हो जो सीआरपीसी का है, कलेक्टर के पावर है, वहां पे अगर 5 से अधिक लोग हैं जो बाहर नहीं निकले, कर्फ्यू लगा है, ऐसी सिचुएशन में कोई एक्सरसाइज करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है कुछ रूल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोई भी, तब आप उसे रेसिस्ट करते हो, आप उसे करने नहीं देते हो, रोकते हो, ठीक है, आप उसे करने नहीं देते हो, रोकते हो, तब भी ये माना जाएगा कि आप अनलॉफुल असेंबली कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान में रखना है कि ये काम जो कर रहे हो 5 और 5 से अधिक व्यक्ति है, एक व्यक्ति पे अनलॉफुल असेंबली नहीं होता। और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस, कोई भी लीगल प्रोसेस है, ठीक है कि नहीं, कोर्ट ने समन्स भेजा है, कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाला है, कोई भी लीगल प्रोसेस चल रही है, आप उसे रेसिस्ट कर रहे हो, आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो, इलीगली वे में आप जा रहे हो, तो आप तभी भी अनलॉफुल असेंबली कर रहे हो। थर्ड में है टू कमिट एनी मिस्चिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंसेस। देखिए मिस्चिफ यानी कोई शैतानी कर रहे हो, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हो। क्रिमिनल ट्रेसपास हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कलेक्टर ऑफिस है, वहां पे बहुत सारे लोग मोर्चा लेके गए हैं, बहुत सारे लोग असेंबली लेके गए हैं, गेट तोड़ के कलेक्टर ऑफिस में जोर जोर से घुस रहे हैं, बहुत सारी पत्थरबाजी वगैरह कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास अगर एक व्यक्ति करता है तो उसे क्रिमिनल ट्रेसपास का चार्ज लगेगा, लेकिन अगर वही 5 और 5 से अधिक लोग मिलकर करते हैं तो उन्हें अनलॉफुल असेंबली में लाया जाएगा। और अदर ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस ऐसी इस तरह का कोई भी ऑफेंस अगर आप करते हो तो वो भी अनलॉफुल असेंबली है। फोर्थ में दिया गया है बाय मीन्स ऑफ ए क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ ए क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन, बाय मीन्स ऑफ ए क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ ए क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन। अभी यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, किसी भी पर्सन को आप अगर क्रिमिनल फोर्स करते हो, कब, टू टेक और ऑब्टेन अ पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। देखिए टेक और ऑब्टेन अ पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, 5 लोग हैं, किसी के प्रॉपर्टी पे जाते हैं, किसी के प्लॉट पे जाते हैं और उसे क्रिमिनल फोर्स दिखाते हैं। और टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ ए राइट टू वे, उसका रोज का जाने का रास्ता है, उसे आप रेसिस्ट कर रहे हो क्रिमिनल फोर्स दिखा के। कितने लोग, 5 से अधिक लोग।
or of the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment or to enforce any right supposed right or। देखिए कोई भी अगर वाटर का यूज नहीं करने दे रहे हो, इनकॉर्पोरियल राइट विच इज अ पोजेशन ऑफ एंजॉयमेंट, ठीक है कि ना, कोई भी इनकॉर्पोरियल राइट है जो कि उसके एंजॉयमेंट में है, उसके पोजेशन में है, उस पे आप क्रिमिनल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तभी आप क्या कर रहे हो, अनलॉफुल असेंबली कर रहे हो। फिफ्थ में है बाय मीन्स ऑफ ए क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ ए क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू। देखिए 5 लोग हैं जो अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं ना, उनको राइट ही नहीं है, ना वो पब्लिक सर्वेंट है ना कोई है, उनको राइट ही नहीं है कि किसको कंपेल करे कि ये आप करो या फिर ना करो, ठीक है कि नहीं। बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, व्हाट इज नॉट लीगली बाउंड टू डू। देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई अगर पर्सन है पब्लिक सर्वेंट है लेकिन उसके पावर बहुत ही कम है और कोई 5 पर्सन आ रहे अनलॉफुल असेंबली करे, चलो यहाँ पे साइन करो, वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे साइन करने का अधिकार ही नहीं है, तो आप उसे क्या कर रहे हो, कंपेल कर रहे हो, जो कि वो बाउंड ही नहीं है लॉ के तक, उसको पावर ही नहीं है, फिर भी आप उसे कंपेल कर रहे हो सकता है पब्लिक सर्वेंट ना हो, कोई भी दूसरा पर्सन हो जो कि वो करने के लिए बाउंड ही नहीं है, अगर वो करता है तो वो इलीगल एक्ट माना जाए, ठीक है, तो ये भी अनलॉफुल असेंबली में आ जाएगा। उसके बाद है और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू। ओमिट मतलब अगर कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट हो या कोई भी हो, लीगली एंटाइटल है वो करने के लिए, किसी की प्रॉपर्टी हो लीगली एंटाइटल है उसे यूज करने के लिए, लेकिन आप उसे करने नहीं दे रहे हो। पब्लिक सर्वेंट आपके घर पे आता है आपको अरेस्ट करने के लिए, आपको अरेस्ट करना उसका वो लीगली एंटाइटल है उस चीज के लिए, ठीक है कि नहीं, वो आपको अरेस्ट करके ले जाएगा, उसके पास वारंट है, लेकिन आप उसे रेसिस्ट कर रहे हो, नहीं करने दे रहे हो, कंपेल कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अगर 5 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर ये एक्ट कर रहे हो तो उसे अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन में दिया है एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड। देखिए जब असेंबली स्टार्ट हुई थी, असेंबल्ड हुई थी, तब वो अनलॉफुल नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में अगर वो अनलॉफुल मीन्स में कन्वर्ट हो जाएगी, अनलॉफुल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो अनलॉफुल असेंबली नहीं मानी जाएगी, नहीं, तभी भी अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी। हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है कि चलते पीसफुल असेंबली लेकर बाद में क्या होता है 1-2 पर्सन उसमें से कुछ वेपन्स निकालते हैं और वो जो असेंबली है वो अनलॉफुल बन जाती है। तो यहाँ यही कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि अनलॉफुल असेंबली स्टार्टिंग से ही अनलॉफुल होनी चाहिए, हो सकता है वो बीच में कहीं भी अनलॉफुल हो सकती है। में सब्सिक्वेंटली बिकम्स एन अनलॉफुल असेंबली, सब्सिक्वेंटली भी वो अनलॉफुल हो सकती है, और जब भी वो अनलॉफुल होगी तभी उसे अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो स्टार्टिंग से अनलॉफुल असेंबली ही होनी चाहिए, स्टार्टिंग से ही सब वेपन्स लेके घर से ही निकलनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप ऐसा एक्ट करोगे जो कि 141 सेक्शन में दिया गया हुआ है, चाहे वो असेंबली पीसफुल थी, बीच में आप ये सब एक्ट कर रहे हो, तब भी क्या माना जाएगा कि अब ये असेंबली अनलॉफुल हो गई है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 142 में बीइंग अ मेंबर ऑफ ए अनलॉफुल असेंबली। देखिए यहाँ पे बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बताती हूँ। कोई असेंबली चल रही है, वहां पे एक 20-25 लोग वहां पे बैठे हुए हैं, असेंबली पीसफुल है। उसमें क्या हुआ, 20 लोग थे, 5 लोगों को थोड़ा इंटीमेशन मिल गया उसका कि ये जो लोग हैं ना, हम जो असेंबली में आए हुए हैं, ये हमें बता के लाए कि चलो पीसफुल असेंबली करेंगे। लेकिन अब ये 20 लोग जो है बाकी के रिमेनिंग, वो उनके पास कुछ शस्त्र है, उनके पास कुछ वेपन्स है और वो निकालने वाले हैं, ठीक है। ये 5 लोगों के पास तो कुछ है नहीं, उनको तो लाया गया है, तो ये 5 लोग छोड़ के चले जाते हैं। कब छोड़ के चले जाते हैं, जब उनको लगता है, वो अवेयर हो जाते हैं कि ये जो असेंबली है अब वो अनलॉफुल असेंबली होने वाली है, चले जाते हैं। तो वो पर्सन जो है 5 पर्सन लायबल नहीं है, जो वो कंटिन्यू कर रहे हैं असेंबली को, पता होने के बावजूद भी कि ये असेंबली अनलॉफुल हो रही है, तब वो पर्सन उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर माने जाएंगे। 20 पर्सन, लेकिन 5 पर्सन चले गए, वो नहीं माने जाएंगे। लेकिन वही पर्सन है 5 पर्सन, 25 में से 5 पर्सन चले नहीं गए वहां से, उन्हें पता चल गया, अवेयरनेस है उस बात की कि ये जो असेंबली है अब वो अनलॉफुल होने वाली है, फिर भी वो कंटिन्यू करते हैं, तब वो भी क्या माने जाएंगे, उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर माने जाएंगे। यानी कि बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली
कौन मेंबर रहेगा अनलॉफुल असेंबली का? तो देखिए, हुएवर बीइंग अवेयर ऑफ ए फैक्ट, अवेयर उसको नॉलेज है, पता है कि ये जो असेंबली है अब नॉर्मल असेंबली नहीं है, पीसफुल नहीं है, ये कन्वर्ट हो रही है अनलॉफुल असेंबली में। रेंडर एनी असेंबली एंड अनलॉफुल असेंबली, इंटेंशनली ज्वाइन दैट असेंबली और कंटिन्यू इन इट, इंटेंशन होना चाहिए। हो सकता है उस 5% जो है उनको मालूम ही नहीं है कि इनके पास शस्त्र अस्त्र है, अनलॉफुल असेंबली करने वाले, उनका कोई इंटेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे अवेयर यानी पता भी होना चाहिए और इंटेंशनली कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यू इन इट इज सेड टू बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अवेयर, कंटिन्यू और इंटेंशन। 3 यहाँ पे वर्ड्स दिए गए, वो बिल्कुल भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये 3 वर्ड कोई करता है, अवेयर होता है, अब कंटिन्यू करता है और उसका इंटेंशन भी होता है कि अनलॉफुल असेंबली करनी है, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, मिसचिफ करना है, क्रिमिनल फोर्स करना है, तब उसे अनलॉफुल असेंबली का मेंबर माना जाएगा अंडर सेक्शन 142 के तहत, ठीक है। आगे चलते हैं 143 पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है अनलॉफुल असेंबली के लिए? तो यहाँ पे पनिशमेंट है, हुएर इज ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विथ फाइन और विथ बोथ। देखिए, आइदर डिस्क्रिप्शन है, सिंपल भी हो सकती है, रिगरस भी हो सकती है। 6 months तक आपको मैजिस्ट्रेट पनिशमेंट दे सकते हैं, यानी कि 6 months के ऊपर कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट आपको पनिशमेंट नहीं दे सकते। एक्सटेंड टू 6 months विथ फाइन, फाइन भी लगा सकते हैं और बोथ, फाइन और 6 months दोनों भी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस हम पढ़ते हैं यहाँ पे। द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल, ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट। देखिए, कॉग्निजेबल है, पुलिस विदाउट वारंट आपको पकड़ के ले जा सकती है। बेलेबल है, बेल इसमें हो जाएगी। नॉन कंपाउंडेबल, जैसे सीआरपीसी में नॉन कंपाउंडेबल का जो चार्ट दिया है वहां पे ये ऑफेंस नहीं आता। नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट, कोई भी मैजिस्ट्रेट, चाहे जुडिशियल हो चाहे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो, वहां पे इसका ट्रायल चल सकता है। सेक्शन 144 में आते हैं, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म विद अ डेडली वेपन। यही असेंबली ज्वाइन करते हैं आर्म्स विद अ डेडली वेपन के साथ, तब आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी? तो हुएवर बीइंग आर्म विद डेडली वेपन्स और विद एनीथिंग विच यूज एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस, जो भी उनके पास हथियार है, वेपन्स है, वो ऑफेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं, इज लाइक टू कॉज डेथ। और जो भी उनके पास वेपन्स है उससे ये संभाव्यता है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो अगर वो यूज करेंगे किसी भी पर्सन के ऊपर तो उनकी डेथ हो सकती है। लाइकली टू कॉज डेथ हो सकता है, चाकू हो या पिस्तौल हो, उससे तो डेथ हो ही सकती है। ऐसे वेपन है उनके पास। इज अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, अगर वो मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। देखिए, यहाँ पे 2 साल तक उसको पनिशमेंट हो सकती है उस मेंबर को, और विद फाइन और विद बोथ। ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव हो या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, सेम ही क्लासिफिकेशन इसका, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है। 145 में आता है, देखिए यहाँ पे कहा गया है, ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज बीन कमांडेड टू डिसबर्स। देखिए यहाँ कहा गया, आप ज्वाइन भी कर रहे हो, कंटिन्यू भी कर रहे हो अनलॉफुल असेंबली को, आपको पता है अनलॉफुल असेंबली है, अवेयर हो आप इस बात से, फिर भी ज्वाइन कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, वहां पे उस असेंबली में रुक रहे हो। डिसबर्स यानी कि आपको पता है कि ये असेंबली अब बिखरने वाली है, पूरा अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट होने वाली है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, तब आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी? हुएवर ज्वाइन और कंटिन्यू इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग दैट such assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। सेम ही है, 2 साल की ही यहाँ पे भी पनिशमेंट हो जाएगी आपको। पिछले भी सेक्शन में डेडली वेपन्स यूज करने के लिए 2 साल तक पनिशमेंट थी, यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन भी सेम है। कोई भी मैजिस्ट्रेट, चाहे जुडिशियल हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, ये ट्रायल चला सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है अनलॉफुल असेंबली का। आगे के जो सेक्शंस है हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या निकल के आते हैं, 5 और मोर पर्सन होने चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस उनका होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। बाद में दूसरे सेक्शन में यहाँ पे बता दिया है कि वो अवेयर होना चाहिए, कंटिन्यू उसने करनी चाहिए, इंटेंशन भी उस मेंबर का वहां पे होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अगर आप सिर्फ सिंपल अनलॉफुल असेंबली करते हो तो वहां पर 6 months तक पनिशमेंट है। अगर आप वेपन्स यूज करते हो, कंटिन्यू करते हो उसमें असेंबली में, अनलॉफुल असेंबली में, तो वहां पे आपको 2 साल तक पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे होम स्टे सेफ।